अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। ये क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3 है। इसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि हम अकाउंट को किस तरीके से बैलेंस करेंगे और इसके बाद हम ट्रायल बैलेंस किस तरह से बनाएंगे और उसमें हम किस चीज़ का ख्याल रखेंगे। एक और वीडियो मैं बनाऊंगा जिसमें मैं आपको डिटेल में सिर्फ इसी चीज़ के ऊपर बात करूंगा कि ट्रायल बैलेंस होता क्या है, जिन लोगों को ये बात पता नहीं है। और अकाउंट को बैलेंस करते वक्त किसी जगह पे मैंने बैलेंस कैरी डाउन लिखा है, किसी जगह पे मैंने प्रॉफिट और लॉस लिखा है, तो उसकी क्या वजह है, तो इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बन जाएगी। फ़िलहाल हमारे पास सबसे पहले है जो है कैश अकाउंट है। कैश अकाउंट हमारा बाय नेचर जो है वो एसेट है। हमने लेफ़्ट हैंड साइड देखी, हमारी डेबिट साइड का टोटल 80,000 है, जबकि हमारी जो क्रेडिट साइड है उसका टोटल जो है वो 49,500 है। सो मैं यहाँ पर इज़ इक्वल टू लिखूँगा और आप टाइप कर सकते हैं 80,000 माइनस 49,500। तो ये मेरे पास बैलेंसिंग फ़िगर आई है। बैलेंसिंग फ़िगर का मतलब ये होता है कि ये वो फिगर है जो इस अकाउंट को बैलेंस कर रही है। इसका फार्मूला क्या बन सकता है? देखिए, इसका फार्मूला ये बनेगा, जो आपकी हायर साइड है, आप देख सकते हैं कि ये जो डेबिट साइड है इसका टोटल ज़्यादा है, 80,000 है, जबकि ये जो आपके पास क्रेडिट साइड है इसका टोटल जो है वो कम है। तो जब आप हायर साइड में से लोअर साइड को माइनस करेंगे तो जो आपके पास आंसर आएगा वो कहलाएगी बैलेंसिंग फ़िगर। अब कैश बाय नेचर एसेट है, तो एसेट को जो है हम जब अकाउंट बनाएंगे तो उसकी जो बैलेंसिंग फ़िगर है उसको हम बैलेंस कैरी डाउन के तौर पे शो करेंगे। इन अदर वर्ड्स ये मेरा क्लोजिंग बैलेंस है। और दूसरा सवाल, इस पर्टिकुलर अकाउंट में डेबिट साइड जो थी वो हायर थी क्रेडिट साइड से, तो ये आपका जो बैलेंस बनेगा ये डेबिट बैलेंस बनेगा। इसको कुछ लोग इस तरीके से भी समझाते हैं कि ये बैलेंस जो है वो नेक्स्ट ईयर ऑपोजिट साइड पे आएगा। अभी ये क्रेडिट साइड है, नेक्स्ट ईयर जब ये ओपनिंग बैलेंस बनेगा तो ये डेबिट साइड पे आएगा, ऑपोजिट साइड पे जाएगा तो ये डेबिट बैलेंस है। इस चीज़ में समझने में मुश्किल होगी। ज़्यादा बेहतर तरीकाकार ये है कि आप इस तरह समझें कि ये डेबिट साइड आपकी हैवी साइड है और जो आपकी क्रेडिट साइड थी वो लाइटर साइड है आपकी। तो जब हैवियर साइड में से हायर साइड में से लोअर साइड को आप लेस करेंगे तो जो आंसर है वो हायर साइड का आएगा। जैसे आप +4 -2 तो आंसर होता है +2। साइन वो लगता है जो अमाउंट बड़ी होती है। इसी तरह से यहाँ पर 80,000 डेबिट था और 49,500 क्रेडिट साइड थी, तो बड़ी साइड का टोटल जो है वो ज़्यादा है, तो आपके पास डेबिट बैलेंस बनेगा। नेक्स्ट आपके पास है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल बाय नेचर कैपिटल ही होता है। क्रेडिट साइड का जो टोटल है वो देखिए 50,000 है, डेबिट साइड पे कुछ नहीं आ रहा, तो यहाँ पर हमारी जो बैलेंसिंग फिगर होगी वो 50,000 ही आ जाएगी। अल्टीमेटली 50,000 माइनस 0। नेक्स्ट आपके पास है जो वो बैंक अकाउंट है। बैंक अकाउंट हमारा बाय नेचर एसेट है और एसेट जो है उसके बैलेंसिंग फिगर के ऊपर हम बैलेंस कैरी डाउन लिखते हैं। सॉरी, कैपिटल की बैलेंसिंग फिगर के ऊपर भी हम कैरी डाउन बैलेंस कैरी डाउन ही लिखेंगे। इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपका डेबिट साइड का टोटल 42,000 है और ये आपके पास 30,000 है। सो 42,000 माइनस 30,000, बैलेंसिंग फिगर इज 12,000 और ये बैलेंस कैरी डाउन कहलाएगा और ये डेबिट बैलेंस है। अगेन डेबिट साइड हमारी हैवी थी। पेएबल्स बाय नेचर लाइबिलिटी है। इस साइड का टोटल 31,000 है, डेबिट साइड का टोटल 15,000 है, तो हमारे पास जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो आएगी इज इक्वल टू 31,000 माइनस 15,000। चूँकि ये लाइबिलिटी है इसलिए हम बैलेंसिंग फिगर को बैलेंस कैरी डाउन लिखेंगे। क्रेडिट साइड हैवी थी 31,000 से, तो ये क्रेडिट बैलेंस होगा। इस चीज़ में आप कंफ्यूज मत होइएगा कि ये डेबिट साइड पे आ रहा है। अक्सर स्टूडेंट इस पे भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि जी ये 16,000 तो डेबिट साइड पे आ रहा है तो ये डेबिट बैलेंस है। मैं फिर दोबारा वही बात रिपीट कर रहा हूँ कि आपने ये नहीं देखना किस साइड पे बैलेंस आ रहा है, आपने ये देखना है कि हैवी साइड कौन सी थी। डेबिट साइड हैवी थी तो डेबिट बैलेंस, क्रेडिट साइड हैवी थी तो क्रेडिट बैलेंस। पेएबल्स मैथ्यू, ये अकाउंट ऑलरेडी बैलेंस है 24,000 क्रेडिट साइड पे और 24,000 जो है वो डेबिट साइड पे भी आ रहा है, तो बैलेंसिंग फिगर जो है वो आपकी 0 है, निल है। परचेज अकाउंट बाय नेचर एक्सपेंस है।
इसका समेशन 75,000 डेबिट साइड का, क्रेडिट साइड पे कुछ भी नहीं आ रहा, तो 75,000 माइनस 0, अल्टीमेटली आंसर 75,000 आ जाएगा। परचेज आपका एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस की बैलेंसिंग फिगर के ऊपर हम प्रॉफिट और लॉस लिखते हैं। परचेज रिटर्न डिक्रीज इन एक्सपेंस है, क्रेडिट साइड पे 5,000 आ रहा है, डेबिट साइड पे कोई कुछ नहीं लिखा हुआ, 5,000 माइनस 0, अल्टीमेटली आंसर 5,000। सेल्स बाय नेचर इनकम है, क्रेडिट साइड का टोटल 91,000, डेबिट साइड पे कुछ नहीं आ रहा, अल्टीमेटली 91,000 माइनस 0, आंसर इज 91,000। और आपके पास जो है सॉरी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, ज़रा एक शीट ओपन हो गई थी एक्स्ट्रा, सॉरी। अच्छा ये देखिए 91,000 आपके पास है, 91,000 आपके पास सेल्स है, सेल्स आपकी इनकम होती है, इनकम की जो बैलेंसिंग फिगर है उसके आगे हम प्रॉफिट लॉस लिखेंगे। क्रेडिट साइड हैवी थी तो बैलेंस जो है वो क्रेडिट कहलाएगा। नेक्स्ट वन सैलरी एक्सपेंस, बाय नेचर ये एक्सपेंस है, डेबिट साइड पे 2,000 आ रहा है, क्रेडिट साइड पे कुछ नहीं आ रहा, अल्टीमेट आंसर 2,000। और ये बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट और लॉस लिखेंगे इसके ऊपर, डेबिट साइड हैवी थी तो इसलिए डेबिट बैलेंस है ये। कैरेज इनवर्ट बाय नेचर एक्सपेंस है, बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट और लॉस में जाएगी, और ये डेबिट बैलेंस होगा क्योंकि आपकी डेबिट साइड जो है वो हैवी है। सो 25,000 माइनस 0, सॉरी 2,500 माइनस 0, 2,500 ही आएगा आंसर। रिसीवेबल्स बाय नेचर एसेट है, एसेट की बैलेंसिंग फिगर के ऊपर हम बैलेंस कैरी डाउन लिखेंगे, क्योंकि आपको नज़र आ रहा है डेबिट साइड हैवी है, ठीक है, और क्रेडिट साइड कम है, तो आपका जो बैलेंस होगा वो डेबिट होगा, इज इक्वल टू 31,000 माइनस 15,000। नेक्स्ट वन रिसीवेबल्स अगेन एसेट है, एसेट की बैलेंसिंग फिगर को हम बैलेंस कैरी डाउन पे रिप्रेजेंट करेंगे। आपको नज़र आ रहा है कि ये अकाउंट ऑलरेडी बैलेंस है, 30,000, 8 प्लस 22 30,000, सो बैलेंसिंग फिगर 0। डिस्काउंट रिसीव बाय नेचर इनकम है, क्रेडिट साइड पे 2,000 आ रहा है, इसकी बैलेंसिंग फिगर के ऊपर हम प्रॉफिट और लॉस लिखेंगे, क्रेडिट बैलेंस है ये क्योंकि क्रेडिट साइड आपकी बड़ी है, 2,000 माइनस 0 इज इक्वल टू 2,000। सेल रिटर्न्स डिक्रीज इन इनकम, 8,000 डेबिट साइड पे आ रहा है, बैलेंसिंग फिगर के ऊपर प्रॉफिट लॉस लिखेंगे, डेबिट बैलेंस है क्योंकि डेबिट साइड आपकी हैवी है, 8,000 माइनस 0, 8,000। कैरेज आउटवर्ड एक्सपेंस है, डेबिट साइड पे 8,000 आ रहा है, क्रेडिट साइड पे कुछ नहीं आ रहा, बैलेंसिंग फिगर 8,000 है, और इसके ऊपर हम प्रॉफिट लॉस लिखेंगे, कैरेज आउटवर्ड बाय नेचर एक्सपेंस है। ड्राइंग्स बाय नेचर ड्राइंग्स हैं, डेबिट साइड पे 10,000 है, क्रेडिट साइड पे कुछ नहीं आ रहा, सो बैलेंसिंग फिगर 10,000 आएगी आपके पास, और ये डेबिट बैलेंस है क्योंकि डेबिट साइड आपकी हैवी थी। अब हमारे पास अकाउंट को हमने बैलेंस तो कर दिया, अब हमने ट्रायल बैलेंस बनाना है, तो हम क्या करेंगे, जितने भी मेरे पास अकाउंट्स थे उन सब के मैंने जो है वो नाम लिख दिए, सबसे पहले हेडिंग डाल दी ट्रायल बैलेंस, उन तमाम अकाउंट्स के नाम लिख दिए जितने भी अकाउंट्स मेरे पास सारे मौजूद हैं। अब यहाँ 2 कॉलम बना दिए, किसी अकाउंट के ऊपर बैलेंस आ रहा है डेबिट और किसी अकाउंट के ऊपर आ रहा है बैलेंस क्रेडिट, तो जिसके ऊपर बैलेंस आ रहा है डेबिट वो डेबिट कॉलम में आ जाएगा, जिसके ऊपर क्रेडिट बैलेंस है वो क्रेडिट कॉलम में आ जाएगा। तो कैश अकाउंट के ऊपर जाते हैं, ठीक है जी, कैश अकाउंट के ऊपर हमारे पास बैलेंस आ रहा था 30,500, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, फार्मूला लगाना तो आप इज इक्वल टू करेंगे और इस अमाउंट को यहाँ से जो है वो आप लिंक कर देंगे, तो ये आपके पास देखिए 30,500 आ गया। कैपिटल अकाउंट अगर आपने टाइप करना है तो आप टाइप भी कर सकते हैं, कैपिटल अकाउंट के ऊपर जो क्लोजिंग बैलेंस था वो 50,000 क्रेडिट था, तो ये देखिए 50,000 क्रेडिट हो गया, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 50,000 क्रेडिट है। बैंक के ऊपर 12,000 डेबिट बैलेंस है, ठीक है, तो ये देखिए बैंक के ऊपर 12,000 क्रेडिट बैलेंस, सॉरी डेबिट बैलेंस आ गया। टी कंपनी के ऊपर जो है हमारे पास बैलेंस है 16,000 क्रेडिट, मैंने यहाँ पर क्रेडिट लिख दिया तो मुझे आसानी है, मुझे सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जब मैं अकाउंट को बैलेंस कर रहा था तभी मैंने ये डेबिट क्रेडिट का फैसला कर लिया था, तो मैं इसकी सोच नहीं रहा ज़्यादा। सो 16,000 क्रेडिट। मैथ्यू का अकाउंट मेरे ख्याल से
बैलेंस था हमारे पास, जी बिल्कुल, तो ज़ीरो आएगा। परचेज अकाउंट 75,000 डेबिट, तो मैथ्यू के अकाउंट के ऊपर कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, परचेज अकाउंट 75,000 डेबिट। परचेज रिटर्न्स 5,000 क्रेडिट। सेल्स अकाउंट आपके पास 91,000 क्रेडिट। सैलरी एक्सपेंस अकाउंट आपके पास 2,000 डेबिट। कैरेज इनवर्ट 2,500 डेबिट। रिसीवेबल्स 16,000 डेबिट। रिसीवेबल्स स्कॉट में खास से बैलेंस था ऑलरेडी, बैलेंसिंग फिगर जो है इसकी वो ज़ीरो है, कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। डिस्काउंट रिसीव्ड आपके पास है 2,000 क्रेडिट। सेल रिटर्न्स 8,000 आपके पास डेबिट। और सेल रिटर्न्स के बाद कैरेज आउटवर्ड 8,000 डेबिट। और आपके पास ड्राइंग्स 10,000 जो है वो डेबिट। सॉरी, मैंने ये कुछ मिस्टेक कर दी है। परचेज रिटर्न्स मैंने जो है वो ऑलरेडी ऊपर भी लिखा था, मैंने यहाँ नीचे भी लिख दिया। मैं इसको जो है वो डिलीट कर देता हूँ, कैरेज इनवर्ड। और ये 10,000 ड्राइंग्स, ये हमें डिलीट करना है, ये हमने डिलीट कर दिया। चलें, अच्छी बात है, गलती हो गई, आपको डिलीट करने का फार्मूला भी बता देता हूँ। अगर मैंने ये देखिए ये रो मैंने डिलीट करनी है, तो मैं इसको यहाँ से यूँ सेलेक्ट करूँगा, कंट्रोल का बटन प्रेस करूँगा और माइनस का बटन प्रेस करूँगा, तो मेरे पास ये ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा शिफ्ट सेल अप, और ये देखिए ये डिलीट हो गई। तो एक गलती से फ़ायदा भी हो गया। तो ये देखिए ट्रायल बैलेंस की दोनों साइड्स इक्वल हैं, डेबिट साइड का टोटल भी 164 है और क्रेडिट साइड का टोटल भी 164 है। इस तरह से ये हमारा ट्रायल बैलेंस बन गया। सो इस वीडियो में हमारे पास अकाउंट को बैलेंस कैसे किया और ट्रायल बैलेंस कैसे बनाया ये डिस्कस हुआ है। अब एक और वीडियो जो है वो बनाएंगे जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया। फ़िलहाल के लिए थैंक यू, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर। कोई सवाल हो तो कमेंट्स कीजिएगा, और अगर अच्छी लगे वीडियो तो सब्सक्राइब कीजिए।